अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्लोरस उरहान की एपिसोड 15 में क्या होने जा रहा है, हम मुख्तसरन इस ट्रेलर को आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाया जाता है कि खान साहिब बोरसा में कारा हलील के हमरा जा रहा होता है। उसके बाद वो दीवान में पहुंचकर तख्त पर बैठ जाता है और अपने सामने मौजूद लोगों से कहता है जो सरदार हमारी सफ़ में शामिल होने चाहिए वो लापता हैं। फिर एक शख्स कहता है इसे गद्दारी कहते हैं और खान साहिब कहता है इस गद्दारी की कीमत उन लोगों को ज़रूर चुकाना पड़ेगी। इतनी ही देर में महल का दरवाज़ा खुलता है और शाहीन शाह भी दीवान में शामिल हो जाता है। और फिर दूसरी जानब दिखाया जाता है नीलोफ़र और खान साहिब एक जगह मौजूद होते हैं। नीलोफ़र खातून और खान साहिब की तरफ देखती है और नर्म लहजे में कहती है मैं आशिकों को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहती। और खान ये सुनकर मुस्करा देता है और कहता है इत्मीनान रखो। और उसके बाद दिखाया जाता है शहज़ादी अस्पोर्चा और डैफ्ने खातून अज़नीक महल में मौजूद होती हैं। शहज़ादी अस्पोर्चा आंखों में इंतकाम की आग लिए डैफ्ने खातून से कहती हैं नीलोफ़र और उरहान को उस मकाम पर ले आओ जहाँ मैं उन्हें कत्ल कर दूँगी। उसके बाद नीलोफ़र खातून डैफ्ने के साथ जंगल की तरफ जा रही होती है तो अचानक अस्पोर्चा खातून अपने सिपाहियों के साथ सामने आ जाती है। दुश्मन को देखकर नीलोफ़र खातून कहती है सिपाहियों और फिर उन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है और उस तरह इन दोनों के सिपाही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और फिर आखिरकार अस्पोर्चा के सिपाही उन पर हावी हो जाते हैं और नीलोफ़र खातून को पकड़ लेते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि येगत बे बोरसा महल में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ ज़ाहिर होती है, लेकिन वो अपने दिल में सच्चाई लिए और खान साहिब के पास पहुंच जाता है। और उसके बाद मंजर बदलता है। अलाउद्दीन महमद बे के सामने मौजूद होता है। महमद बे उसे अपने सामने देखकर गुस्से में कहता है तुम। उसके बाद दिखाया जाता है दमीर खान और खान साहिब एक जगह मौजूद होते हैं। दमीर खान कहता है मेरे भाई की नीयत सिर्फ मोहब्बत थी और खान साहिब गुस्से में आकर पूछता है किससे। दमीर खान फ़ौरन कहता है तुम्हारी बहन हलीमा से। और उसके बाद दिखाया जाता है एक कमरे में हलीमा के सामने महलून खातून फातिमा और उरहान मौजूद होते हैं और सब उसकी तरफ इस तरह देख रहे होते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। दूसरी जानब दिखाया जाता है शहज़ादी अस्पोर्चा महल में मौजूद होती हैं और कहती हैं उरहान को फ़ैसला करना ही होगा बोरसा या उसकी खातून। और उसके बाद दिखाया जाता है उरहान साहिब बोरसा के दीवान में तख्त पर बैठा होता है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और उरहान साहिब के सिपाही फ्लावियस को गिरफ़्तार करके ला रहे होते हैं। और फिर अचानक फ़ातिमा भी येगत के हमरा दरबार में दाखिल हो जाती है और खान के सिपाही फ्लावियस को तख्त के सामने लाकर घुटनों के बल बिठा देते हैं। हर तरफ खामोशी छा जाती है और फिर उरहान साहिब कहता है गीदड़ और लगड़ बगे एक होकर इन सरहदों को शेरों के लिए तंग करना चाहते हैं, मगर हमारी इंतकाम की आग से सिर्फ इनके दिल ही तंग होंगे। उसके बाद उरहान अपनी तलवार लहराता हुआ फ्लावियस की गर्दन पर रख देता है और कहता है अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा फ्लावियस। तो वीवर्स, कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।